नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देख सकते हैं हम गो फैशंस इंडिया यानी गो कलर्स के चार्ट हमने खोल रखे हैं। तो देखिए रिसेंट लिस्टिंग है और इसमें कुछ हिस्ट्री है नहीं खास, लेकिन एक चीज़ आपको देख के इसको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये 1320 के आसपास हाई बनाने के बाद ये स्टॉक जो है लगातार डाउन ट्रेंड में है। तो आप देखें तो इसमें जो मोमेंट है कुछ इस तरह आपको दिखेगा। मतलब एक बार इसे हम कहते हैं लोअर लोज हाई लोअर हाइस, यानी अगर आप हाई कंपेयर करेंगे पिछला तो ये हाई आपको कम दिखेगा, वहीं लो कंपेयर करेंगे पिछले से तो लो ज़्यादा दिखेगा। तो इसे हम कहते हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो देखिए इसमें जो चीज़ आपको दिखेगी कि ये स्टॉक जो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है, तो स्टॉक डेफिनेटली अब जो 912 का नीचे लेवल है तो ये अब फिर से इसके डिस्टेंस टचिंग डिस्टेंस में फिर से आना चाहिए 912 का लेवल। अभी फ़िलहाल क्लोजिंग कितनी है, 1015 है। तो बेसिकली देखिए रिज़ल्ट आए हैं इसके Q3 के, और हम Q3 का रिज़ल्ट देखें उसके पहले हमने चार्ट पे नज़र डाल लिया है कि चार्ट में तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड है। और स्टॉक में क्या हो रहा है, जो भी कुछ तेज़ी आ रही है खरीदारी की उसको जिन्होंने होल्डिंग लिया है वो उसको बेच के निकल रहे हैं, यानी उसमें फिर से तेज़ी से गिरावट आ रही है। तो बेसिकली यही चीज़ पैटर्न आप देख सकते हैं, इसमें तेज़ी आ रही है उसके बाद फिर लोग इससे निकलना चाह रहे हैं। तो अब इसके रिज़ल्ट पे नज़र डालेंगे तो हमको फंडामेंटल्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। चलिए देखते हैं रिज़ल्ट इसके। तो रिज़ल्ट हम देखें उसके पहले ये देखिए कि जो मार्जिन में आपको जंप देखने को मिल रहा है बहुत ही सिग्निफिकेंट है। 31% से ये 37% हो गया है। तो देखिए मार्जिन में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। अगर टॉप लाइन की बात करें तो आपको इसमें भी सेल्स हमेशा बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। सितंबर क्वार्टर का फिगर है 112 करोड़, तो मतलब 30 करोड़ इन्होंने 3 महीने में ऐड कर दिए हैं अपने टॉप लाइन में। और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं 97 से बढ़ के 142 करोड़ हो चुका है। तो देखिए बहुत शानदार रिजल्ट हैं इसके। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 18 करोड़ से ये बढ़ के 24 करोड़ हो चुका है, पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ था। तो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। देखिए एक चीज़ है कि इनका जो अदर एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन टॉप लाइन का ग्रोथ इतना है कि जो प्रॉफिट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ये कम ड्यूरेशन का हमने देखा, लेकिन अब थोड़ा दूर का देखेंगे कि 2017 से क्या ट्रेंड है। 2017 से देख सकते हैं 114 करोड़, 190, 285, 392। अब पिछला साल देखिए 2021 का साल जो था, मतलब अगर बात करें मार्च 2020 से मार्च 2021 तक का पीरियड, तो ये जो पीरियड था इनके लिए एक नीचे का पीरियड था। इसमें रेवेन्यू बढ़ा नहीं पाए हैं क्योंकि आपको रीज़न भी मालूम होगा क्यों, कोविड। तो बेसिकली देखिए इस फिगर से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें मेन चीज़ जो चीज़ देखना चाहिए वो है कि मार्जिन कितना है। तो देखिए 33% तक की मार्जिन पहुंच गए थे प्री कोविड, अब वो 19% आ गया। तो अगर ये फिर से उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं, अगर नॉर्मल होता हुआ सब कुछ दिखता है, प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप ऑपरेटिंग बेसिस पे 16 से 128 करोड़ हो गया है। तो देखिए कोविड के पहले सब कुछ बहुत शानदार दिख रहा था कंपनी में, नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से बढ़ के 53 करोड़ हो चुका था। और कोविड के बाद इसमें देख सकते हैं लॉस इनको बुक करना पड़ा 4 करोड़ का। तो यही चीज़ है। अगर और थोड़ा हिस्ट्री देखें तो हर साल इन्होंने पिछले 3 सालों में 10% के हिसाब से अपना सेल्स में ग्रोथ किया है। तो देखिए बात हो रही थी कोविड की, और कोविड के पहले इनका रिजल्ट तो मैं कहूँगा बहुत ही शानदार था। और जो इनको वैल्यूएशंस मिल रहे हैं इस समय, वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं फैक्टर इन किए हुए हैं कि कोविड के पहले इनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। तो अब ये मत सोचिएगा कि आप ये अभी कोविड का जो फैक्टर है वो फैक्टर्ड इन नहीं है स्टॉक में, ये बिल्कुल फैक्टर्ड इन है। लेकिन इसके बावजूद स्टॉक जो है अच्छे रिजल्ट के बावजूद हो सकता है नीचे आए क्योंकि एक्सपेंसिव है थोड़ा। आप देखेंगे ROCE इसका बहुत बढ़िया था कोविड के पहले, अब वो 4 आ गया है। तो अगर कहीं ना कहीं रिकवरी आती है तो लोग सोचेंगे कि अगर प्री कोविड लेवल को भी तोड़ता है, सेल्स की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो लोगों को लगेगा कि स्टॉक में भी तेज़ी आनी चाहिए। लेकिन आपको बार बार चीज़ बता रहा हूँ कि वो चीज़ें फैक्टर्ड इन है स्टॉक में। और इसके हम शेयर होल्डिंग की बात कर लें तो प्रमोटर्स 53%, FIIs और DIs देखिए इसमें लगभग 30% हिस्सेदारी रखे हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसको आप अगर इसमें ट्रेंड नहीं चेंज होता है तो आपको और नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। तो बेसिकली देखिए 912 लो था, अगर इसको ब्रेक करता है तो और भी नीचे जा सकता है 800 तक, लेकिन ये हो सकता है लेवल सपोर्ट करे। और कल देखना होगा, मंडे है कल, कल इसका रिएक्शन देखना होगा कि किस प्रकार से स्टॉक में रिएक्शन आता है, क्योंकि रिजल्ट
देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। और लेकिन ये भी बता रहा हूँ कि स्टॉक में ये सब चीज़ें फैक्टर्ड इन है कि जो प्री कोविड लेवल था वो कहीं न कहीं स्टॉक में कंपनी में वापस आना ही है। तो वो चीज़ें फैक्टर्ड इन होती हैं, कुछ नया नहीं होता इसमें, इसलिए स्टॉक हो सकता है फिर से जो सेलिंग प्रेशर है इसमें वो हावी ही रहे। और अगर एक्सेप्शनल नंबर होते तब तो कुछ और बात थी, लेकिन एक अच्छे नंबर हैं इसे हम कह सकते हैं। तो लेकिन चीज़ें फैक्टर्ड इन होती हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कल किस तरह का, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कल किस प्रकार का मूवमेंट होगा। अब देखना होगा कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो इसमें रिएक्शन भी कहीं ज़्यादा ही होता है, पॉजिटिव साइड में एज वेल एज इन नेगेटिव साइड। तो आपको अगर पोर्टफोलियो में है ये तो बिल्कुल इसमें आपको एक्सपोजर कम रखना होगा। आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो आपको रिस्की स्टॉक नहीं लेने होंगे, मतलब एक्सपोजर कम लेने होंगे। लेने तो होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि हम एक्सपोजर ही नहीं लेंगे छोटे स्टॉक में, तो ये भी गलत स्ट्रेटजी है। आपको स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर लीजिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा हिस्सा मत रखिए, क्योंकि ये सब स्टॉक जब ब्लास्ट होंगे तो आपको कहीं अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन अगर एक कंसोलिडेशन के पीरियड में चले गए या फिर नीचे आने लगे तो आपको उतना ही पेन होगा। इसलिए एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है कि आपने पोर्टफोलियो का ऐसे स्टॉक को ज़्यादा परसेंटेज वाइज एलोकेशन मत करिए। जिसके पास है देखिए लगातार ट्रैक करना होगा इसके रिजल्ट को। Q3 के रिजल्ट अच्छे हैं, Q4 के रिजल्ट देखते हैं कैसे होगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। और हो सकता है तब तक स्टॉक प्राइस में अब शायद स्टैग्नेंट मूवमेंट ही आए, एक रेंज में आए। तो देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।